लोग हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो ये लोग यूजीसी पर कभी भी कंप्लेन नहीं करते। तक में ये पहला आंदोलन है जो स्टे लगने के बाद, और विश्व में ये आंदोलन शुरू हो चुका है। आज तो बस टेलर है, अगला फिल्म देखने के लिए तैयार है सरकार। अम्बेडकर वाली, अम्बेडकर वाली। हिंदू के बात करते हैं तो क्या हम हिंदू ना हैं? जब वोट देने के बाहर ही आता है तो कहता है दलित और ओबीसी पिछड़ा सब हिंदू हैं, और जब कानून का बात आता है तो हिंदू हो जाता है। मोदी बताइए, मोदी को मोदिया कह दिया, तेलिया कह दिया, वो हिंदू ना है। सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी अदालत होती है और वो होती है जनता की अदालत। और ये आंदोलन के बदौलत ही हम अपना यूजीसी एक्ट विश्वविद्यालय संस्थानों में लागू करवा कर रहेंगे। मंडल 2.0 आंदोलन हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। उस बेईमानों के खिलाफ हम लोग जंग लड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि जो जन सैलाब है पूरा पटना जाम हो चुका है। जिस प्रकार से यूजीसी पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, वो बहुजन समाज, पूरा SC ST समाज, जो ओबीसी तबका है, वो एक चिंताजनक है कि आने वाली जो हमारी नई नस्ल होगी, आने वाली जो नई पीढ़ियां होगी, हमारा जो कौम होगा, वो उच्च शिक्षण संस्थानों तक नहीं पहुंचे। उसके लिए आज ही वो लोग रास्ता तैयार कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग बगावत करने के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। तमाम SC ST OBC के छात्र उतरे हैं सड़कों पे। आज ये जो जनसैलाब आज रोड पे आप देख रहे हैं, यह गवाही दे रहा है कि अब जो बहुजन समाज है वो जाग गया है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़क पे उतर रहा है और उसको अपना अधिकार पता है। और हम सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहेंगे कि वो अपने आप को सबसे बड़ा या सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए सत्ता के अधीन ना समझे। ये सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी अदालत होती है और वो होती है जनता की अदालत। आप देख सकते हैं कि 90% तमाम जो बहुजन समाज है, जो शोषित पीड़ित वंचित तबका है, आज सड़क पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो जन सैलाब। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा क्या? इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये लड़ाई जो है वो मंडल भी कमंडल की लड़ाई छिड़ गई है। ये लड़ाई मनुवाद भी अम्बेडकरवाद की लड़ाई छिड़ गई है। आपको लगता है कि आपकी जो है मांगे पूरी की जाएगी? हमारी मांगे अवश्य पूरी की जाएगी। हम लोकतांत्रिक तरीका से रोड पे उतर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और अगर आवाज हमारी नहीं सुनी जाएगी तो इस अभी जो आप सड़क पे देख रहे हैं जो जनसैलाब, इससे भी बहुत बड़ा जनसैलाब आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यदि यही चिंता है कि हाँ भेदभाव को हम खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए यूजीसी एक्ट को जो है हम स्टे लगाए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट से ही कहना चाहेंगे आप बताओ ना, आर्टिकल 13 जो अल्पीकरण का जो प्रावधान है वो विवश करता है देश में समानता के लिए। आर्टिकल 14 जो है उसमें यह कहता है कि विधि के समक्ष समानता स्थापित करना चाहिए। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि किसी भी जाति, धर्म, नस्ल या क्षेत्र या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो आज क्यों भेदभाव हो रहा है? वही आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में सबकी समानता या सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उच्च शिक्षण संस्थान तक पहुंचने दे रहा हम लोगों को? सरकार क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो यूजीसी बिल जो वापस लिए हैं, वो लोग नहीं धरना प्रदर्शन है, कुछ नहीं, चंद फेसबुक के बाजी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो वापस लिया है, मैं उनको आगाम कर देना चाहता हूँ कि आप लोग 10% हैं, हम लोग 90% आबादी हैं। आप लोग की बात समझना होगा। 10% वाला स्टे लगा दिया ना। देखिए 10% वाला स्टे लगा दिए हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो 10% लोग वहाँ बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग भी इस बार आंदोलन के माध्यम से अगर वो बिल वापस हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग कई उजागर ऐसा प्रदर्शन करेंगे। आज तो बस टेलर है, अगला फिल्म देखने के लिए तैयार है सरकार। 90 के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाया था, लेकिन जो 27% आरक्षण ओबीसी समाज को मिला वो आंदोलन के बदौलत ही मिला। और ये आंदोलन के बदौलत ही हम अपना यूजीसी एक्ट विश्वविद्यालय संस्थानों में लागू करवा कर रहेंगे, क्योंकि ये जो जनसैलाब है अब रुकने वाला नहीं है। इस जनसैलाब की आंधी में कि हम लोग हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो ये लोग यूजीसी पर कभी भी कंप्लेन नहीं करते। और हम देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, यदि आप चाहते हैं कि आने वाली आपकी वो अपना भविष्य और हमारा साथ देना होगा। वो
शांति चाहते हैं, भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक भेदभाव बंद नहीं होगा, भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक भाईचारा नहीं बनेगा। क्या SC/ST के साथ तो भेदभाव होता है, OBC के साथ भी होता है विश्वविद्यालयों में? OBC भी उसी समाज से आता है, OBC किसी अलग समाज से नहीं आता है। विश्वविद्यालय और समाज कोई इतर चीज नहीं है, दोनों एक ही है। वही दलित पिछड़ा स्वर्ण सब लोग आते हैं विश्वविद्यालय में। तो इस बात को याद रखें कि स्वर्ण वो जो प्रगतिशील है उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, वो जो कुंठित है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, हमारी लड़ाई उनसे छाती तान के है। आप कह रहे हैं कि वो सड़कों पे नहीं उतर के लड़ाई लड़े सोशल मीडिया से, फिर भी तो वो उनका व्यापक प्रभाव पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। क्योंकि पूरे व्यवस्था में उन्हीं के लोग हैं। कैसे? पूरे व्यवस्था में आरक्षण मिलने के बावजूद इतनी बड़ी षड्यंत्र की गई इस देश में कि आप इस बात को समझिए कि देश के जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सिर्फ लेजिस्लेशन में, और लेजिस्लेशन में वो दलाल बैठे हैं, वो दलाल बैठे हैं जो ये ड्रामा कर रहे हैं। नहीं तो सच्चाई तो ये है कि हमारे जाति के, धर्म के लोग हैं ना नेता, क्यों नहीं आवाज उठा पा रहे हैं? क्योंकि वो कमजोर है, मजबूत नहीं है। वो अब जानते हैं कि उनका परिवार का, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है इसमें छिपा। OBC के छात्र हैं इस प्रदर्शन में, पूरे OBC के छात्र मजबूती से हैं। पटेल छात्रावास जो बैकवर्ड छात्रावास की भूमि कहा जाती है, बैकवर्ड राजनीति के केंद्र कहा जाता है। दूसरा पूरा का पूरा रानीघाट, पूरा का पूरा OBC छात्रावास, कर्पूरी छात्रावास, चौरसिया छात्रावास, इन सारे छात्रावास के छात्रों की भागीदारी है और हमने सभी की भागीदारी तय की है। लागू करवाने के लिए ये उतरे हैं। सबसे बड़ी मानसिकता ये लोग को समझ लीजिए कि ये जब जो है दलित बहुजनों की बात, जब इस देश में हक हुकूक की बात होती है, जब ये देश पे काफी जो है चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो सामंतवाद मनोवाद लोग हैं, जो देश में एक तरफ हिंदू मुस्लिम के नारे, कटोगे तो बटोगे के नारे लगा करके ये बहुजनों को तो हमेशा बेवकूफ़ बना करके, और ये गद्दी पर बैठे जो तानाशाह लोग हैं, ये हमेशा से दलित, पिछड़ों, अक़लियत, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के जितने भी छात्र हैं उनके साथ हमेशा भविष्य में खिलवाड़ किया है। और आज हम लोग ये सिर्फ UGC कहीं नहीं, ये UGC तो लागू करना ही होगा। उसके साथ साथ हम कॉलेजियम पे भी हमला बोलने जा रहे हैं। ये सदियों से जो हजारों साल से लोग ने जो कॉलेजियम पे जो है कब्जा बना के रखे, हम लोग दलितों पिछड़ों के साथ जो अन्याय करते हैं, न्याय संगत जो है कानून बना करके हमेशा उसकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। हम कॉलेजियम सिस्टम में भी मांग करते हैं, उसमें भी पारदर्शिता हो। क्या कहेंगे आप लोग? समर्थन में उतर गए सड़कों पर? बिल्कुल, हम लोग समर्थन पे उतरे हैं। मंडल 2.0 की लड़ाई आंदोलन हम लोगों ने छेड़ दिया है। तमाम SC ST OBC बहुजन समाज के जो छात्र हैं, UGC उच्च शिक्षण संस्थानों में हमेशा जातीय भेदभाव होता है। जब हमारे लिए कानून बना SC ST OBC के लिए कि यूनिवर्सिटी में भेदभाव ना हो, उनका कम नंबर ना दिया, किसी रेहुत मेवेला जैसे छात्रों की आत्महत्या करने पे मजबूर ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 15 दिनों में वापस करवा दिया। जबकि EWS कानून और किसान आंदोलन सालों भर याचिका दायर करते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। मगर जब स्वर्ण लोगों के खिलाफ में सोचे कि हमारे खिलाफ में कानून है, जब आप अत्याचार नहीं करेंगे किसी पे तो आपको कौन केस करेगा, कौन फंसाएगा? आप बताइए, SC ST में इतना अत्याचार हो रहा है, आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी EWS कानून उन लोगों को दे दिया गया, तो क्या जातीय विभेद नहीं है? तो बीजेपी SC ST OBC लोगों को मूर्ख बना रही है। पहले कानून बनाती है, फिर कोर्ट से उसको रोक लगवाती है। इसके खिलाफ हम तमाम मंडल 2.0 आंदोलन पटना से आगाज हो गया है। अब पूरे बिहार में आंदोलन हम लोग करेंगे। देखिए, वो सवान समाज के लोग सड़क पे भी नहीं उतरे, सोशल मीडिया पर केवल लिख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको फैसला दे दिया, स्टे लगा दिया। आप लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ते, आपकी बातें नहीं सुनी जाती है। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जब तक रहेगा और कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे तो यही सब होगा। हम चाहते हैं जिस तरह से
राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक भाषण में बोला था कि यूपीएससी के तर्ज पर इंडियन जुडिशियरी सर्विस के द्वारा जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है। हम मांग करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो, जुडिशियरी की नियुक्ति हो और हमारे समाज के भी जज वहाँ बैठे और IAS IPS बन रहे हैं ना, सरकार चला रहे हैं ना, सारे दलित SC ST OBC के हैं ना, IAS IPS बनते हैं ना प्रतिवर्ष, तो ये जज क्यों नहीं बनेंगे? हमारे हजारों की संख्या में लॉ किए हुए हैं, एडवोकेट हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। वो अपना एग्जाम लीजिए, चपरासी कलर का में आप एग्जाम लेते हैं मगर जज की नियुक्ति में समुदायिक लोग कह रहे हैं कि SC ST तक तो ठीक था, OBC को क्यों लागू कर दिया? क्यों दिक्कत? समाज सुदर समाज है, उनके साथ भी अत्याचार होता है। मंडल कमीशन की लड़ाई काशी राम जी, रामविलास पासवान जी, मायावती जी, शरद यादव जी, तमाम लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ा और हम लोग उस समय भी साथ थे, आज भी साथ हैं। तो बहुजन समाज के जो नेता है, बहुजन समाज के नेता तो बोल ही नहीं रहे इस मैटर पे। नहीं बोल रहे तो उनको समझ में आएगा। मंडल 2.0 आंदोलन हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और चुके हैं। ये मंडल 2.0 क्यों करे इस आंदोलन को? जिस तरह से बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट 85% आबादी आज जगदेव प्रसाद जी की जयंती है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो हमें 90 भाग चाहिए। सत्ता के तमाम स्रोत वापस लागू होगा, ये बिल्कुल लागू करवा कर करेंगे, नहीं होगा तो पूरे भारत बंद करेंगे और पूरा आंदोलन होगा। लागू कैसे नहीं होगा? हिंदू के बात करते हैं तो क्या हम हिंदू ना हैं? जब वोट देने के बारी आता है तो कहता दलित और OBC पिछड़ा सब हिंदू हैं, और जब कानून का बात आता है तो हिंदू हो जाता है। मोदी बताइए, मोदी को मोदिया कह दिया, तेलिया कह दिया, वो हिंदू ना है? अच्छा, हम हिंदू ना है? देखिए हम टीका लगा, हम कलावा पे टीका लगा, हम हिंदू ना है? बोलिए, आपका तो विरोध हो रहा है। विरोध कैसे हो रहा है? वही तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को लड़वाने का काम किया गया, ऐसा बिल लाकर बताइए। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जब तक UGC रेगुलेशन वापस नहीं होता है, लागू नहीं होता है, तब तक हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यही पटना विश्वविद्यालय की धरती, ये बिहार की धरती, ये क्रांतिकारियों की धरती रही है। जब जब यहाँ से कोई मूवमेंट उठा है, कोई क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति होने का काम हुआ है।